हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिर स्वागत है आपका जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस सीएचएसएल के लिए जीके जीएस के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और यह आज की जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों, 31वें नंबर की टेस्ट सीरीज है। इसमें सभी क्वेश्चन जो होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तो इस समान ज्ञान जो प्रश्नोत्तरी है चल रही है, इसमें जो प्रश्नों की संख्या होगी 25 होगी, यानी 25 क्वेश्चन होंगे और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और प्रीवियस ईयर से संबंधित भी इसमें क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों, जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के पहले प्रश्न को देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई। ठीक है, यानी दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा किस क्रांति की शुरुआत की गई दोस्तों? तो उसकी श्वेत क्रांति। आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से है। तो भारत सरकार द्वारा दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो विकल्प इसका जो ए होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरे नंबर का कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। तो मित्रों, इसमें से जो आपका विकल्प दिया है वो छोटे और बड़े उद्योगों का अस्तित्व, ये भी नहीं सही है। यानी इसमें जो राइट आंसर होगा ये होगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं। तो इनका सह-अस्तित्व जो होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता है। तो इस तरह विकल्प जो आपका बी होगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था। तो दोस्तों, मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका? सेल्यूकस निकेटर। देखिए, सेल्यूकस निकेटर क्या था, तो ये सिकंदर का सेनापति था। ठीक है, थल सेनापति। जल सेनापति आपका निर्याकस था। सेल्यूकस निकेटर थल सेनापति था और मेन सेनापति यही था। तो मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का सेनापति था, अरे राजदूत था, क्योंकि सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस निकेटर ही राजा बनता है। ठीक है, चलिए चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। तो मित्रों, जो मेगास्थनीज था यह भारत में चंद्रगुप्त की मौर्य के शासनकाल में उसके दरबार में राजदूत बन के आया था। किसका? आपका सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर की बेटी की यानी लड़की की शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी। तो इसलिए मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उसका राजदूत बन के यहाँ रहता था। अब पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है कौन सा है। तो दोस्तों, उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड में जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो नंदा देवी है। कौन है? नंदा देवी। तो नंदा देवी जो पर्वत शिखर है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो विकल्प जो इसका ही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छठे नंबर का कि पीयूष जो ग्रंथि है कहाँ पर स्थित होती है। तो पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में, ये देखिए आपके साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पीयूष ग्रंथि जो है ये हमारे मस्तिष्क के समीप स्थित होती है। ठीक है, तो मस्तिष्क में ये स्थित होती है आपकी पीयूष ग्रंथि। तो विकल्प जो इसका भी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि जो है हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है। अगला है सातवें नंबर का क्वेश्चन कि हमारे संविधान में जनगणना किस सूची का विषय है। देखिए, जो जनगणना होती है भारत में, उस जनगणना की बात हो रही है कि इसकी सूची का विषय है। तो सबसे पहले जानिए कि भारत में जनगणना 1872 से स्टार्ट हुई थी सबसे पहले। नियमित जनगणना जो है 1881 से स्टार्ट हुई। ठीक है, और लगातार तब से हर 10 साल के अंतराल पे जनगणना होती है भारत में। अभी 2011 की जनगणना हुई थी, उसके आधारित पे सभी डाटा स्थित है। अभी जनगणना होने वाली है। ठीक है, तो हमारे संविधान में जो जनगणना होती है, यानी भारत में जो जनगणना होती है, वह जो सूची का विषय है वो हमारे संघ सूची का विषय है, यानी केंद्र सरकार की वो विषय की चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ सूची। हमारे संविधान में जनगणना जो है संघ सूची का विषय है। अगला है आठवें नंबर का क्वेश्चन कि पेस मेकर का संबंध किससे है। दोस्तों, पेस मेकर का आप नाम सुने होंगे, ये भी आपके एसएससी में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पेस मेकर जो है इसका संबंध जो है आपके हृदय से है। ठीक है, मानव के हृदय से संबंधित है पेस मेकर। जब हमारा हृदय ब्लॉक होता है तो पेस मेकर की सहायता से उसको फिर से स्टार्ट किया जाता है, लगा के। एक डिवाइस होती है, इलेक्ट्रिक डिवाइस। ठीक है, इसको फिट करके हमारे शरीर में और हृदय की गतिविधियों पर नज़र रखी जाती है। तो हृदय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 9वें नंबर का क्वेश्चन मित्रों कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। ये क्वेश्चन है आपका कि हमारे जो शरीर में यानी मानव शरीर में
जो सबसे बड़ी होती है, लंबी हड्डी होती है और हमारे शरीर की किस अंग की होती है? तो दोस्तों जांघ। ठीक, कहीं कहीं इंग्लिश में आपको लिखा रहता है फीमर। ठीक, तो ये दोनों एक ही चीज़ है, जांघ या फीमर। फीमर को ही इंग्लिश में हिंदी में जांघ बोलते हैं। तो दोस्तों जो हमारे शरीर में सबसे लंबी होती है हमारे जांघ की होती है, यानी फीमर की होती है। तो विकल्प इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? तो मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके जो लेखक थे विशाख दत्त थे। कौन थे? विशाख दत्त। ठीक है, ये प्राचीन पुस्तकें हैं, तो इनके लेखक हैं। मुद्रा राक्षस की जो कृति है ये विशाख दत्त द्वारा रचित है। तो इसका विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? देखिए, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार अगर जो देखा जाए कि भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था, तो वो था जम्बू द्वीप। ठीक है, जम्बू द्वीपे। आपको संस्कृत में एक श्लोक मिल जाता है, जम्बू द्वीपे। ठीक है, तो जम्बू द्वीप का हिस्सा था ये आपका जो भारतवर्ष है। पहले ये जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बहुत सारे समय में इसके नाम परिवर्तित होते रहे हैं। तो विकल्प इसका सी हो जाएगा कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जो है जम्बू द्वीप का अंग था। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों भारत के संविधान में जो समवर्ती सूची है यह आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची का जो विषय है, अब चीज़ें हैं, वो आपके हमारे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर का कि भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका आयु है। तो विकल्प इसका हो जाएगा ये राइट आंसर। 35 वर्ष चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति पर निर्वाचित होने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। 14वें नंबर का क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? देखिए, अमीर खुसरो खड़ी बोली के बहुत ही बड़े ज्ञाता माने जाते हैं। बहुत सारी इनकी कृतियाँ भी हैं। तो अमीर खुसरो की बात करेंगे तो ये अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था, खिलजी का सबसे कहा जाए तो महान शासक था खिलजी वंश का। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, और ठीक है, उसी के शासन में दरबारी कवि थे अलाउद्दीन खिलजी के अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का कि बाउल गायन कहाँ का लोक नृत्य है? तो मित्रों बाउल गायन जो है यह आपके पश्चिम बंगाल का प्रमुख एक लोक नृत्य है। ठीक है, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी कि बाउल जो है आपके पश्चिम बंगाल का एक लोक नृत्य है। अगला है 16 नंबर का क्वेश्चन मित्रों कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? तो मित्रों गुरु गोविंद सिंह द्वारा जो खालसा पंथ की स्थापना हुई थी सिख धर्म में, वो 1699 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी आपका, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में हुई थी। अगला है 17 नंबर का क्वेश्चन कि भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? यानी भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं, लेकिन आदिवासी महिला जो है राष्ट्रपति आपकी द्रौपदी मुर्मू हैं। ठीक है, जो अभी वर्तमान में भारत की द्रौपदी मुर्मू और राष्ट्रपति हैं वर्तमान की अभी भारत की, और ये सबसे पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। विकल्प इनका ये हो जाएगा राइट आंसर। 18 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? यानी भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो शपथ ग्रहण में उसको शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं यही भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर का कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो मित्रों राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है यह अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, अगर जो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है तो मात्र एक रास्ता है महाभियोग। तो महाभियोग जो है आपके अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 61 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, यह अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद है। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया था? तो दोस्तों भारत में मनसबदारी प्रथा जो है वह अकबर ने शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी अकबर। 21 नंबर का क्वेश्चन है मित्रों कि वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है?
तो वज्र प्रहार जो है वो भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच एक संयुक्त युद्धाभ्यास होता है, ठीक है। तो वार प्रैक्टिकल इनके भारत और अमेरिका के बीच जो होता है उसे वज्र प्रहार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का कि सूर्य किरण युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है। तो दोस्तों सूर्य किरण जो युद्धाभ्यास है वो भारत और हमारे पड़ोसी देश नेपाल के साथ किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का कि गरुड़ युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है। तो मित्रों गरुड़ युद्धाभ्यास जो है वो आपके फ्रांस और भारत के सेनाओं के मध्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष की का युद्धाभ्यास जो है किन दो देशों के मध्य होता है। तो इंद्रधनुष जो है युद्धाभ्यास यह आपके भारत और ब्रिटेन की सेनाओं के बीच में संयुक्त एक वार प्रैक्टिकल प्रैक्टिस होता है इसमें। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता था। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो फीफा वर्ल्ड कप का हुआ है आयोजन, आपके कतर में हुआ था आयोजन, और इसमें जो फाइनल जो टीम जीती थी वो थी आपकी अर्जेंटीना, ठीक है। लियोनेल मेसी की टीम थी अर्जेंटीना, इसने जीता, और उप विजेता टीम थी फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प ए अर्जेंटीना। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जो है अर्जेंटीना की टीम जीती है, और फ्रांस जो है वो हार गया आपके अर्जेंटीना से। तो ये उप विजेता टीम है, याद रखिएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और सीआरपीएफ का जल्दी ही आपका स्टार्ट किया जाएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।